नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में कोरोना वायरस के 900 नए मामले आए, हम और अनलॉक करेंगे राजधानी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। वहीं अब दिल्ली समेत कई राज्यों में नए मामलों की संख्या भी घट रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बहुत कम मामले सामने आए हैं, इसीलिए हम दिल्ली को और ज़्यादा अनलॉक करेंगे। जैसे जैसे केस घटते जाएंगे, हम लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाते जाएंगे। उन्होंने कहा, अभी तो फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है, लेकिन जिस तरह से केस कम हो रहे हैं, हम जल्द ही सब कुछ खोल देंगे। और दिल्ली में कोरोना से मिली बड़ी राहत, 1000 से भी कम आए नए मरीज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामले 1000 से नीचे चले गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में केवल 956 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इतने ही वक्त में 122 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में 2380 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए। दिल्ली में इन नए मामलों के साथ अब कुल संक्रमण के केस 14,24,646 तक पहुंचे, जबकि इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 13,87,538 हो गई। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 24,073 हो गया है। फिलहाल दिल्ली में 13,035 कोरोना मरीज मौजूद है, जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। केजरीवाल सरकार ने फिर बढ़ाया 1 हफ्ते का लॉकडाउन, अब 7 जून तक रहेगी पाबंदियां। दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। अब 7 जून की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। हालांकि इस लॉकडाउन में निर्माण और निर्माण उद्योगों को संचालित करने की अनुमति है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसकी जानकारी दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पाबंदियों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस बार 2 उद्योगों, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को छूट दी है। कोविड-19 के उपायों का सख्ती से पालन करते हुए काम करने की अनुमति उन्होंने दी। आम आदमी पार्टी ने कहा, हम दिल्ली खोलना चाहते थे, लेकिन एलजी ने कर दिया इनकार। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि वह तो दिल्ली को पूरी तरह से खोल देना चाहते थे, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। यह अनुमति इस आधार पर मांगी जा रही थी कि दिल्ली में कोरोना के मामले रिकॉर्ड तौर पर कम हो रहे हैं और अब रोजाना नए मामले 1000 से भी कम हो चुके हैं। ऐसे में बाजारों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन कथित तौर पर उपराज्यपाल ने एहतियात बरतते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के नेता ब्रजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली के व्यापारी बाजार को खोलने की मांग कर रहे थे, क्योंकि लंबे समय से बाजार ठप पड़ा है। अब लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। बाजारों को खोलने का यह प्रस्ताव उपराज्यपाल के सामने भी रखा गया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं, क्या उपराज्यपाल ने लॉकडाउन और बढ़ाकर सही किया या गलत? दिल्ली सरकार खरीदेगी कोरोना वैक्सीन, 10 मिलियन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर किया जारी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। इसी बीच वैक्सीन की कमी को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अब विदेश से वैक्सीन खरीदने की योजना बनाई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने 10 मिलियन डोज यानी 1 करोड़ कोरोना डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। बताया जा रहा है, टेंडर जारी करने के लिए बिड करने की आखिरी तारीख 7 जून होगी। कंपनियां बोली लगाएगी और जल्द ही दिल्ली को 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज मिल जाएगी। दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत, एम्स सहित सभी अस्पतालों में जल्द शुरू होगी ओपीडी, ऑपरेशन भी होंगे।
एम्स अस्पताल सहित दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में जल्द ही पहले की तरह ओपीडी सेवा शुरू होने जा रही है। साथ ही कोरोना महामारी की लहर से पहले रोके गए ऑपरेशन भी अब किए जा सकेंगे। जानकारी मिली है कि अगले एक सप्ताह में दिल्ली एम्स ओपीडी सेवा शुरू करने का फैसला ले सकता है। वहीं सफदरजंग और आरएमएल अस्पताल में पहले से ही ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि शुरू में ओपीडी में इलाज के लिए मरीजों की संख्या कम निर्धारित रहेगी। इसके अलावा अगले महीने अस्पतालों में रूटीन सर्जरी भी शुरू हो सकती है। दरअसल दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण शुरू होने पर एम्स ने सबसे पहले 8 अप्रैल को ओपीडी व रूटीन सर्जरी बंद कर दी थी। इसके कुछ दिन बाद लोकनायक जीटीबी, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित कई अन्य सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व रूटीन सर्जरी बंद कर दी गई थी। तो क्या फिर आएगी दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की नौबत? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा इशारा। दिल्ली में दोपहर को जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता के लिए मौजूद हुए, तब दिल्ली ही नहीं देश भर के लाखों लोगों के साथ व्यापारी वर्ग भी उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आखिर लॉकडाउन के कारण बंद पड़े धंधे के खुलने की आस जगी थी। हुआ भी ऐसा ही। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को खत्म करने के संकेत तो दिए, मगर यह एक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने अनलॉक के बीच एक सख्त संदेश भी दिया, जिससे व्यापारी वर्ग निराश हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से लॉकडाउन खोलने से हमें उसका नुकसान हो जाए और फिर से कोरोना बढ़ने लगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास दोबारा लॉकडाउन लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए मेरी अपील है कि सभी लोग कोविड-19 के लिए एहतियात अवश्य बरतें, मास्क लगाए, 2 गज की दूरी रखें। दिल्ली में रोजाना आ सकते हैं 45,000 कोरोना वायरस के मामले। तीसरी लहर को लेकर आईआईटी ने दिल्ली सरकार को दी चेतावनी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली को कोरोना के सबसे बुरे दौर से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ कोविड-19 संक्रमण के रोजाना लगभग 45,000 केस आ सकते हैं। इनमें से 9,000 मरीज ऐसे होंगे जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत होगी। यह रिपोर्ट कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कराई गई। शुक्रवार को दायर की गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस तरह के संकट से उबरने के लिए शहर को रोजाना 944 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। इसको लेकर जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार से 4 सप्ताह के भीतर एक चार्ट दाखिल करने को कहा। इसमें रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर दी गई समय सीमा तक जरूरी कदम उठाने की योजना बनाने के लिए दिल्ली सरकार को कहा गया है। बिना राशन कार्ड के मजदूरों, घरेलू नौकरों को मुफ्त में राशन देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार जरूरतमंद व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनमें असंगठित मजदूर, प्रवासी मजदूर, भवन और निर्माण मजदूर, घरेलू नौकर है, उनको मुफ्त में राशन दिया जाएगा। दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि दिल्ली सरकार और गैर पीडीएस लाभार्थी जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं, उनको प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाएगा। यह वितरण दिल्ली के प्रत्येक 280 वार्डों के एक स्कूल में किया जाएगा। मनीष सिसोदिया का आरोप, वैक्सीन देने में केंद्र सरकार का रवैया अड़ियल। जून में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए मिलेंगे सिर्फ 5.5 लाख टीके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को एंटी कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार वैक्सीन के वितरण को लेकर अड़ियल बर्ताव कर रही है। दिल्ली को जून के महीने में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोरोना की 5.5 लाख वैक्सीन दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र पर कुप्रबंध का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि प्राइवेट अस्पतालों में टीके कैसे मिल रहे हैं, जबकि राज्यों को कहा जा रहा है कि टीके खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि हमें 92 लाख टीकों की ज़रूरत है, जबकि हमें केवल 5.5 लाख टीके ही दिए जाएंगे। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए आगे आई मोदी सरकार। शिक्षा से लेकर मासिक भत्ते का कर दिया ऐलान। देश इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अब तक कोरोना की वजह से 3,23,000 लोगों की मौत हो चुकी है।
तमाम बच्चों ने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो दिया है। उन बच्चों की मदद के लिए अब केंद्र सरकार भी सामने आ गई है। प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से जानकारी दी गई, उसमें इन बच्चों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने इन बच्चों का सहयोग करने के लिए उपायों पर विचार विमर्श के संबंध में एक बैठक की। पीएम ने कहा कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत ऐसे बच्चों का सहयोग किया जाएगा। मोदी ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और उनका समर्थन, उनका संरक्षण करने के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी ताकि वे मजबूत नागरिक बन सके और उनका भविष्य उज्जवल हो। इसीलिए बच्चों को मासिक भत्ता दिया जाएगा, साथ ही उनको शिक्षा की व्यवस्था भी दी जाएगी।